आपको दिखा देते हैं एलएसी, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर रेड में मार्क है। कैसे इसको लेकर ही दरअसल पूरा का पूरा भारत और चीन का रिश्ता टिका रहता है। यहां पर डेप्सांग है, जहां से कहा जा रहा है कि चीनी सेना पीछे हटेगी, भारतीय सेना पीछे हटेगी। डोकलाम, यहां पर भी एलएसी है। नाकुला यहां पर स्थित है। चीन इस तरफ आप देख सकते हैं, और यहां पर ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ये सीमा लाल में दिखाई दे रही है। अब डेमचौक और डेप्सांग मुख्य वो जगह है जहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना को पीछे हटना है। इसके बीच में ये हॉट स्प्रिंग है, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों जगहों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भारत और चीन के बीच में देखा जा रहा था। अब ये पूरा का पूरा विवाद दरअसल कुछ हद तक ये कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों विदेश मंत्रालयों की ओर से, चीन और भारत की ओर से कहा गया है कि यहां से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, जिस तरीके से विदेश सचिव का बयान आया है और आज सबकी निगाहें राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में आशंका ये है कि ये सिर्फ महज एक फेस ऑफ एक्सरसाइज है, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन है कि हम वार्ता तो कर रहे हैं लेकिन हल कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि चीन के तेवर कब बदल जाए ये कह पाना नामुमकिन है। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है जब दोनों सेनाएं डेप्सांग और डेमचौक से पीछे हटने पर सहमति बना चुकी हैं, और यह सहमति विदेश मंत्रालय के स्तर पर बनी है, जिस पर कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर अब शुरू होगा। लेकिन यह केवल डिसएंगेजमेंट है, यानी दोनों सेनाएं जो बिल्कुल आमने सामने है डेप्सांग और डेमचौक पर, वहां से वो पीछे हटेंगी। इसके मायने क्या है? इसका मायने यह है कि जो भारत अप्रैल मई 2020 से पहले अपने पेट्रोल पॉइंट तक जाता था, यानी पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 12A और 13, राकी नाला का इलाका, वाई जंक्शन का इलाका, बॉटल नेक का इलाका, जब हम अपने पेट्रोल पॉइंट तक जाते हैं और चीन की सेना की एक टुकड़ी वहां के बैठ गई थी और हमें अपने पेट्रोल पॉइंट तक नहीं जाने दे रही थी, उसी तरह भारत की सेना बिल्कुल उसी जगह बैठ गई थी और चीन को उसके क्लेम लाइन बुर्ज से के 1 किलोमीटर पहले तक नहीं जाने दे रही थी। तो दोनों सेनाएं एक दूसरे का मार्ग रोक रही थी। अब यह निर्णय हुआ है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे का मार्ग नहीं रोकेंगी और दोनों अपने पेट्रोल पॉइंट और क्लेम लाइन तक जाएंगे। यह डेप्सांग की मैं आपको बात बता रहा हूं, और उसी तरह डेमचौक में पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी छोर पर दोनों सेनाएं अपने क्लेम लाइन या पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा सकेंगी। पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, जिसे PP 14, 15, 17 अल्फा कहा जाता है, उन जगहों पर पहले ही डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये केवल 2 स्थान बचे थे और चीन का कहना यह था कि ये लेगेसी इश्यूज है, ये पहले से चला आ रहा है, इस पर अभी विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार अडिग रही और भारत सरकार ने कहा अगर आर्थिक रिश्ते, वाणिज्य के रिश्ते, व्यापार के रिश्ते और बढ़ाना है तो डेप्सांग और डेमचौक पर भी दोनों सेनाओं को अप्रैल मई 2020 से पहले की स्थिति को लागू करना होगा, और इस पर अब कार्यान्वयन होगा। में महाबलीपुरम में जब दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई थी द्विपक्षीय, वो कवर की थी। अब वार्ता होने जा रही है, तब आप उसे भी कवर कर रहे हैं। तब में और अब में 5 साल का वक्त बीत चुका है। कितनी परिस्थितियां, कितने हालात और कितने दोनों के रिश्ते बदल चुके हैं तब से अब तक? मैंने 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद आए थे वो भी कवर किया था, और उस समय जो गर्मजोशी भारत और चीन के रिश्तों में थी उसको देखा था। और उसी समय चीन ने किस तरह से चुमार के इलाके में और डेप्सांग के इलाके में उस समय भी घुसपैठ की कोशिश की थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शी जिनपिंग को कहा था कि इससे रिश्तों में खटास आ जाती है, और उस समय चीन की सेना पीछे हटी थी। 2014 की वो बात है। 2017 में डोकलाम में जब चीन की सेना आगे एक सड़क बनाने की कोशिश कर रही थी उत्तर सिक्किम के इलाके में या ट्राई जंक्शन के इलाके में भूटान की सीमा पर, और भारत की सेना ने उस तरफ जाकर उन्हें रोक दिया था। उसके बाद 73 दिन वो पूरा विवाद चला था, लेकिन उस समय भी इसी तरह की ब्रिक्स शिखर वार्ता होने वाली थी और उस समय शामिल में होने वाली थी। तो उससे पहले भी 73 दिन बाद चीन की सेना पीछे हटी थी, उस समय भी दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। फिर जब 2020 में ये पूरी स्थिति आई, उसमें
तो पेंगोंग त्सो के दक्षिण छोर पर दोनों सेनाओं के टैंक एक दूसरे के इतना निकट आ गए थे, वो स्थिति बेहद गंभीर थी। वहां से भी दोनों देश थोड़ा थोड़ा पीछे हटे, लेकिन यह केवल पहला कदम है डिसएंगेजमेंट का। चीन केवल शक्ति का सम्मान करता है, और जब भारत ने निरंतर पिछले 4.5 वर्षों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, चीन की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो चीन केवल डिसएंगेजमेंट पर माना है। अभी तक न डी एस्केलेशन की बात हुई है। डी एस्केलेशन माने कि दोनों सेनाओं के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे, रॉकेट, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार पीछे हटाए जाए, और उसके बाद डी इंडक्शन, जो 50,000 से ज्यादा सिपाही भारत के और चीन के दोनों ही तरफ से वहां तैनात है, वो अपने शांति काल के स्थान पर वापस लौट कर जाए, तभी ये रिश्ता सामान्य हो सकता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम आज जब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर बातचीत होगी, लगभग 40 मिनट से 50 मिनट ये बातचीत हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब उससे कुछ सकारात्मक नतीजा निकला, तो डिसएंगेजमेंट के बाद दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं।